संत जोसेफ का ज्ञान, आंतरिक स्मरण और विवेक। कल की विषय वस्तु को जारी रखते हुए हम एक बार फिर संत जोसेफ के चिंतन द्वारा समझाए हुए मौन को देखेंगे। उन्होंने यीशु को मौन की शिक्षा दी थी, जिससे उन्होंने ईश्वर से मुलाकात की और उस मौन के साथ कार्य योजना को पहचाना, जो उनके लिए किसी भी क्षण के लिए ईश्वर की इच्छा थी। जैसा कि थॉमस मेरतो ने कहा था, ईश्वर का मौन हमें यह शिक्षा देता है कि कब बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए। हमें एक गहरे आंतरिक जीवन को विकसित करना चाहिए, जिसका अर्थ है हमारे हृदय और मन जो ईश्वर की उपस्थिति की ओर मुड़ जाए। ईश्वर जीवन के शोर में नहीं, पर खामोशी में मिलता है। जब हम खामोशी को अपनी आंतरिक दुनिया को ढकने देते हैं, तब हम ईश्वर के सामने अपने आप को इस अवस्था में ले आते हैं कि वे हमसे बात करें। संत मदर टेरेसा ने संसार के हृदय में लिखा है, हमें ईश्वर को पाना है और वो शोरगुल और बेचैनी में नहीं पाया जाता। ईश्वर खामोशी का मित्र है। जितना अधिक हम मौन प्रार्थना में प्राप्त करेंगे, उतना ही अधिक हम जीवन को क्रियाशील कर पाएंगे। आत्माओं को स्पर्श करने के लिए हमें खामोशी की जरूरत है। आवश्यक बात ये नहीं है कि हम क्या कहें, पर ईश्वर हमसे और हमारे द्वारा क्या कह रहा है। हमारा शोर और बेचैनी क्या है? ये हमारा भरोसे की कमी है। हम ऐसे सोचते हैं कि अपनी समस्याओं पर चिंतन करके अपनी और दूसरों की दुख तकलीफों को नजरअंदाज कर सकते हैं। हम अपने विचारों के शोर द्वारा ईश्वर के मौन से दूर निकल आते हैं। हम अपने विघ्न बाधाओं के शोरगुल को भी ईश्वर की उपस्थिति से दूर होने देते हैं। हमें भय है कि हम खामोशी में क्या पा सकेंगे, क्योंकि हम ईश्वर की उपस्थिति में वापस अपनी ओर परावर्तित हो जाते हैं और इस तरह हम हर कीमत पर अस्थायी तुष्टीकरण की तरफ ध्यान देते हुए इसे नजरअंदाज करते हैं। विवेचना एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे टूटेपन और अपूर्णता का शोरगुल अपने अंदर शांत होकर निर्जीव हो जाता है, ताकि जो कुछ खामोशी में पाया जाता है उसके द्वारा हम ईश्वर से संप्रेषण कर सकते हैं। उसकी इच्छा और हमारी इच्छाएं एक हो जाती हैं। इस अवस्था में हम अपने हृदयों में स्थित संपदाओं को अनुभव करते हैं और उसके हृदय की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। यह है विवेक का मनोभाव। मसीह को अपने घर में लाने की चुनौतियों के लिए जोसेफ ने अपने संपूर्ण अस्तित्व को अर्पित कर दिया, जिससे उसकी परम अंतरंग जिंदगी के प्रकाश में उसका संपूर्ण त्याग समझ में आता है। उसके इस अंतरंग जीवन से बहुत ही एकल आदेश और सांत्वना निकलती है, जो साधारण और पवित्र आत्माओं को प्राप्त है। इसके द्वारा ही उसे ईश्वरीय योजनाओं के लिए अपने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को और उनके लिए अपने वैधानिक मानवीय बुलाहट, अपनी वैवाहिक खुशियों को, परिस्थितियों को स्वीकार करने, एक परिवार के बोझ और जिम्मेदारी को उठाने के लिए अपने अतुलनीय अक्षत प्यार के द्वारा उस वैवाहिक शारीरिक प्रेम जो परिवार की बुनियाद और पोषण है को परित्याग करने जैसे बड़े निर्णय लेने के लिए तर्कशास्त्र और सामर्थ्य प्रदान करती थी। ये जोसेफ और मरियम के जीवन के लिए आवश्यक शर्त थी कि वे ईश्वर को दुनिया में लाने, उनकी परवरिश करने, उनकी सुरक्षा करने और उसके मुक्ति मिशन में भागीदार होने के लिए मूलत निर्णय ले सकें। ईश्वर हम सबको उसकी इच्छा को मूलत स्वीकार करते हुए जीने और साथ ही आंतरिक विवेक के द्वारा इसे जानने की क्षमता देता है।
ये एक ऐसी जानकारी है जो तभी हो सकती है जब हम अपने अंतरंग में शांति उत्पन्न करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, ताकि हम आंतरिक विवेक की गहराई में ईश्वर की भलाई के प्रति भरोसेमंद, संपन्न और उसकी प्रतीक्षा करते हुए अपने हृदयों को क्रियाशील होने दें। चिंतन के लिए प्रश्न। जब आप अपने आप को मौन करने की कोशिश करते हैं, तब क्या बातें आपको उससे दूर खींचती हैं? आप किस चीज से डरते हैं? आपको क्या चीज रोकती है?